नमस्कार सभी को, मैं सुमित। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसी का नोटिस आउट हो चुका है, जिसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 21 मार्च है। और हमने हरियाणा पुलिस को देखते हुए एक यूट्यूब पे फ्री बैच स्टार्ट किया है, जिसका नाम हमने सेवा सुरक्षा सहयोग रखा है। ये इस बैच में हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच होगा हमारा। इस बैच में मैं आपको रीजनिंग टीच करूँगा। इस बैच में मैं आपको रीजनिंग टीच करूँगा, रीजनिंग, ठीक है। हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में अगर देखते हैं हम, रीजनिंग का कम से कम 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है, 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है हमारे हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे रीजनिंग सिर्फ हरियाणा पुलिस की होगी, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस रीजनिंग का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो हमारे रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर मैं बताऊं इसको भाषिक और अभाषिक, हमारी रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर मैं वर्बल में आपको टॉपिक बताऊं, हमने कौन कौन से टॉपिक को करना है। सबसे पहले सीरीज, इसके बाद आएगा एनालॉजी, इसके बाद करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम टॉपिक को करेंगे मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर में ही मैं आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन और मैट्रिक्स टॉपिक को इसी में कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद टॉपिक होगा हमारा रैंकिंग, फिर है डायरेक्शन के बाद ब्लड रिलेशन, इसके बाद टॉपिक होगा हमारा ब्लड रिलेशन के बाद सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद हम करेंगे डाइस, इसी के साथ क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसके बाद करेंगे हम क्लॉक एंड कैलेंडर, इसके बाद करेंगे हम कैलेंडर के बाद करेंगे हम वेन डायग्राम, इसके बाद वेन डायग्राम के बाद हमारा टॉपिक होगा सिलोगिज्म, और इसके बाद होगा हमारा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये हमारे टॉपिक होंगे वर्बल रीजनिंग के, ठीक है। इसके बाद नॉन वर्बल में अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं, वाटर एंड मिरर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसके बाद हम करेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, इस तरह से हम हर एक टॉपिक को उठाएंगे और कंप्लीट करेंगे। जो भी टॉपिक उठाएंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बिल्कुल उसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। आज हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले मैं आपको रैंकिंग टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, हरियाणा पुलिस में कम से कम एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा।
कम से कम एक क्वेश्चन कन्फर्म है हरियाणा पुलिस में रैंकिंग चैप्टर से। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठना जहाँ पे रीजनिंग आती है तो रैंकिंग का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा ही आएगा। सबसे पहले टॉपिक होगा हमारा रैंकिंग। रैंकिंग अगर मैं हिंदी में बताऊं इसको, रैंकिंग को क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, ठीक है। क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा क्रम व्यवस्था या रैंकिंग। रैंकिंग चैप्टर में हम 4 टाइप पढ़ेंगे। हमने इसमें 4 टाइप पढ़नी है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में ही हम लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली टाइप पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरचेंज, इंटरचेंज। इसके बाद पढ़ेंगे हम मिड पर्सन, मिड पर्सन। हमारा लास्ट होगा मिनिमम एंड मैक्सिमम पर्सन, मिनिमम एंड मैक्सिमम पर्सन, ठीक है। इसके बाद हम होगा हमारा टाइप मिनिमम एंड मैक्सिमम पर्सन। ये हम रैंकिंग चैप्टर में 4 टाइप पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इंटरचेंज, मिड पर्सन, मिनिमम एंड मैक्सिमम पर्सन, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। टोटल नंबर ऑफ पर्सन से मान लो हमको एक पंक्ति दी गई है या एक कक्षा है। मान लो एक पंक्ति है या कक्षा है, ठीक है। ये साइड होगी हमारी लेफ्ट साइड, ये साइड होगी हमारी राइट साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये होगी हमारी राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। इसी को अगर मैं, इसी को कहते हैं बायां और इसी को कहा जाता है दायां, ठीक है। इसी को कहा जाता है दायां। अगर इसका और नाम बताऊं मैं, आरंभ से या प्रारंभ से या शुरुआत से, ठीक है। इसको अंत से, अंत से, या इसको हम ऊपर से, अगर क्वेश्चन में शब्द आए कि ऊपर से, ऊपर से हमने लेनी है लेफ्ट हैंड, ठीक है। ऊपर से, या जिसे टॉप कह सकते हैं हम। और यहाँ पे नीचे से, नीचे से या बॉटम, या बॉटम, ठीक है। इस साइड का हमारे नाम क्या क्या हुए, लेफ्ट हैंड, बाया, आरंभ से, ऊपर या टॉप। और इस साइड के नाम क्या हुए, राइट हैंड, दाया, अंत से, नीचे से या बॉटम, ठीक है। जो इस पंक्ति में जो भी स्टूडेंट, व्यक्ति जो भी है जो इसमें बैठेगा, उसका जो हमारा राइट हैंड होगा उसका भी वही राइट हैंड होगा, ठीक है। राइट हैंड होगा। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसका भी वही लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट या बाया, ये हमारी राइट या दाया, ऊपर से, नीचे से, आरंभ से और अंत से। अगर मैं इसमें बताऊं आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, मान लो एक कक्षा दी गई है या एक पंक्ति दी गई है। इसमें कोई राम व्यक्ति है या स्टूडेंट है। राम का बाया तरफ से 25वां स्थान है, वो 25वें रैंक है उसका, या 25वें स्थान पर बैठा है। और दाया साइड से वह 30वें स्थान पर बैठा है, 30 स्थान पर बैठा है, ठीक है। बायां से वह 25वें स्थान पर बैठा है और दाया से वह 30वें स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अगर मैं इस साइड से देखूं
तो कितने हैं 25, लेफ्ट साइड से हमारे 25वां रैंक है हमारा लेफ्ट साइड से। अगर मैं राइट साइड से देखूं, राइट साइड से रैंक कितना है 30, तो इसको मैं जोड़ूं 25 + 30 तो हमारा कितना हुआ 5, 3 और 2 5, ठीक है। लेकिन हमने इस साइड से भी राम को काउंट कर लिया है और इस साइड से भी राम को काउंट कर लिया है। राम को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए हमने इसको एक माइनस करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा हमने माइनस, क्योंकि राम को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। अगर मैं इसमें से एक माइनस करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 54, ठीक है 54। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या आया फार्मूला, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से और -1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाल लेंगे हम, जितने भी लेफ्ट साइड से स्टूडेंट हैं और जितने भी राइट साइड से स्टूडेंट है उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, ये होगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये होगा हमारा फॉर्मूला। मान लो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं 54, ठीक है 54, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए गए 54 और राम की बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से रैंक दे दी गई 25। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो राइट साइड से इसकी रैंक कितनी होगी, तो राइट साइड से इसकी रैंक कितनी होगी। हमने फॉर्मूला देखा है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 और निकालना है हमने राइट साइड से। तो मैं इसी फॉर्मूले में इसमें करूँगा टोटल, ये -1 है इस साइड आके +1, लेफ्ट प्लस का है इस साइड आके माइनस लेफ्ट और इज इक्वल टू राइट, ठीक है। हमारा राइट का फॉर्मूला क्या हुआ जो मैंने इसी में से निकाला है, टोटल +1 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अगर मान लो लेफ्ट की पूछी है, लेफ्ट साइड से रैंक पूछी जाए तो क्या आएगा टोटल +1 माइनस राइट, ठीक है। ये हमारे फार्मूले हुए, ये हमारे 3 फार्मूले हुए। टोटल निकालने के लेफ्ट प्लस राइट -1, अगर राइट निकालना है तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट, अगर लेफ्ट निकालना है टोटल +1 माइनस राइट, ठीक है। इस टाइप पर मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। रोहन की स्थिति कक्षा में रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 26वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसने कहा है रोहन की स्थिति, मान लो एक पंक्ति दी गई है, रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से मैंने आपको बताया था टॉप ये और बॉटम हमारा ये होगा, टॉप ये बॉटम ये, ऊपर से और नीचे से, ठीक है, ऊपर से और नीचे से। इसने कहा है रोहन की स्थिति ऊपर से 7वीं, रोहन यहाँ पे बैठा है ऊपर से 7वीं और नीचे से उसकी रैंक क्या है 26वीं, इस साइड से इसकी रैंक है 26वीं, ठीक है। इसने कहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड से इसकी रैंक है 7वीं, राइट साइड से इसकी रैंक है 26वीं और -1, ठीक है, -1, 7 और 26 और -1।
अगर 26 में से -1 करूँ, 7 + 25 इज इक्वल टू कितना होगा, 32। कितना होगा, 32 हमारा आंसर है। ठीक है, 32 हमारा आंसर है। इसके बाद और क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं, सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं और नीचे से 38वीं है। कोई कक्षा है, सैम की स्थिति ऊपर से 9वीं, इस साइड से सैम है, इसका रैंक है 9, ठीक है, और नीचे से इस साइड से है 38। क्या है इस साइड से, 38। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल निकालने के लिए हमने पता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट साइड से 9, राइट साइड से 38 और -1। ठीक है, अगर मैं इसमें से -1 करूं तो 9 + 37 और 37 और 9 कितना होगा, 46। कितना होगा, 46। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। एक लड़का दोनों किनारों से 19वीं स्थिति में है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। एक पंक्ति दी गई है और एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े। एक लड़का, मान लो लड़का यहाँ पे है, दोनों तरफ से इसने बताया है, दोनों तरफ से इसने बताया है 19वीं रैंक है। इस साइड से बैठा है 19वीं रैंक, इस साइड से बैठा है 19वीं रैंक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, तो लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1। ठीक है, लेफ्ट साइड से 19वीं रैंक, राइट साइड से 19वीं रैंक और -1। 19, 19, 38 और -1 37 हमारा आंसर होगा। 37 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं और मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14 है और बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। एक पंक्ति दी गई है, इसमें टोटल बताए हैं, टोटल कितने हैं, 40। टोटल कितने हैं, 40। मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14 है। दाईं हमारा ये, ठीक है, मानिक बैठा है यहाँ पे, इसकी स्थिति है 14। ठीक है, तो बाईं ओर से इसकी स्थिति क्या होगी, इस साइड से इसकी स्थिति पूछी है। मैंने आपको बताया टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल हमारा दिया हुआ है 40, लेफ्ट साइड से इसने पूछा है, राइट साइड से 14 और -1। -1 ये इसमें से -1 करो तो 13, 13 प्लस का इस साइड आके माइनस का, 40 में से 13 अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आया हमारा, 27। कितना आया हमारा, 27। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम। और क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है और सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है, वह बाईं ओर से 18वीं है। तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति दी गई है, एक पंक्ति दी गई है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति, मोहन की स्थिति बाईं ओर से, मान लो मोहन यहाँ पे बैठा है, मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है, 13 है, और सुमन की स्थिति दाईं ओर से, मान लो सुमन यहाँ पे बैठी है, सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12 है। ठीक है, और बाईं ओर से इसी की स्थिति बाईं ओर से 18 है। ठीक है, बाईं ओर से 18 है। अब मैंने सुमन की स्थिति का पता है, सुमन इस साइड से 18वें रैंक पे है, इस साइड से 12वें रैंक पर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे निकल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, सुमन की स्थिति
लेफ्ट साइड से 18, राइट साइड से 12 और -1, ठीक है। 18 + 11 यहाँ पे 8 और 9 1 और 29, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने निकले? 29। इसने क्वेश्चन में कहा है कि मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13 है और दाईं ओर से मोहन की स्थिति इस साइड से निकालनी है, ठीक है। मैंने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 29, लेफ्ट प्लस राइट -1, 29 टोटल। अगर मोहन की बात करूं तो लेफ्ट साइड से है ये 13, राइट साइड से मैंने निकालना है और -1 इस साइड आके +1, इस साइड हो गया 30, इस साइड ये है हमारा प्लस का, इस साइड आके माइनस का। अगर मैं 30 में से 13 को माइनस करता हूँ तो कितना होगा हमारा? 17 हमारी रैंक होगी, राइट साइड से मोहन की रैंक होगी 17। इसने पूछा है क्वेश्चन में इसने पूछा है मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं। मोहन की दाईं ओर से मैंने रैंक देखी 17 है, लेकिन इसके दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी है। इसने इसकी रैंक नहीं पूछी है, इसके पीछे पूछा है कितने विद्यार्थी है। ये 17वें नंबर है तो इसके पीछे कितने स्टूडेंट होंगे? 16, ठीक है। कितने होंगे? 16 स्टूडेंट होंगे इसके पीछे। तो राइट आंसर है हमारा 16, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी पहली टाइप यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड टाइप, इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज में मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। जैसे ए बाएं से 10वें क्रम पर, मान लो एक पंक्ति दी गई है, ठीक है। ए बाएं से 10वें क्रम पर, मान लो ए यहाँ पे बैठा है, इस साइड से 10वां रैंक है उसका, ठीक है। वह बी दाएं से 15वें पर है, मान लो बी यहाँ पे बैठ गया, इसका रैंक है 15वां, ठीक है। इसका रैंक है 15वां। ए का क्रम, ए व बी आपस में अपना क्रम बदलते हैं। मान लो ए आ गया यहाँ पे, बी आ गया यहाँ पे, ए और बी आपस में अपना क्रम बदलते हैं। तो बी का रैंक लेफ्ट साइड से हुआ 10वां और ए का राइट साइड से रैंक हुआ 15वां, क्योंकि वे अपना स्थान बदलते हैं, ठीक है। वे अपना स्थान बदलते हैं। अब इसने कहा है ए का क्रम बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ए का जो रैंक है वो लेफ्ट साइड से कितना हो जाता है? 15वां, ठीक है। अब मैंने देखा लेफ्ट साइड से इसका 15वां और राइट साइड से इसका क्या हो गया? राइट साइड से भी 15वां, क्योंकि यह बी की जगह पे आया था, इंटरचेंज हुआ था। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हमने, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। लेफ्ट साइड से अगर मैं देखूं तो कितनी है? 15वां रैंक, राइट साइड से भी 15वां और -1, 15 15 30 एंड -1 29। इसमें मैंने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए? 29। और इसने पूछा है बी का दाईं ओर से नया क्रम बताओ। बी का नया क्रम इस साइड से, तो दाईं ओर से इसका नया क्रम बताना है। दाईं ओर ये साइड हमारी, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल है हमारे पास 29। लेफ्ट से हमारा बी का रैंक है 10वां, क्योंकि बी आ गया था एक ही जगह से, तो इसके आगे कितने हैं? इसका रैंक कितना है? 10वां। तो यहाँ पे 10, राइट साइड से इसने पूछा है -1, ठीक है। -1 इस साइड आके +1, 29 और 1 30 इज इक्वल टू 10 प्लस राइट साइड, 10 इस साइड आके माइनस, तो 30 में से 10 गया तो 20 इज इक्वल टू राइट। तो बी का दाईं ओर से कौन सा रैंक निकला? 20, ठीक है। कौन सा रैंक निकला? 20। और क्वेश्चन इसी टाइप से हम और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए का क्रम ऊपर से 13वां है। ए का क्रम ऊपर से 13वां व बी का क्रम नीचे से 18वां है।
एक पंक्ति दी गई है, ए का क्रम ऊपर से 13वां, इसका रैंक कौन सा है? 13वां। बी का क्रम नीचे से 18वां, बी का क्रम नीचे से है 18वां, इस साइड से ये है 18वां। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, इन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया, बी आ गया ए की जगह पे और ए आ गया बी की जगह पे, ठीक है, ए आ गया बी की जगह पे। ए का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है, ऊपर से मतलब लेफ्ट साइड से ए का क्रम हो गया 21वां हो जाता है, ठीक है, 21वां हो जाता है नया रैंक इसका। और इसके पीछे कितने हैं? इसका पीछे वाला रैंक है 18वां, क्योंकि यह बी की जगह पे आया था, ठीक है, राइट साइड से इसका रैंक है 18वां। तो इसमें पूछा है तो नीचे से बी की नई स्थिति क्या है? इसके लिए हमने सबसे पहले हमने इसके लिए टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट साइड से है 21, राइट साइड से 18 और माइनस 1, ठीक है, राइट साइड से -1, 18 में से 1 गया 17 और 21 प्लस 17 कितने होंगे? 38, ठीक है, टोटल निकले हमारे पास 38। अब इसने पूछा है तो नीचे से बी की नई स्थिति क्या है? बी आ गया इस साइड, ए जो ए की जगह पे आया था, तो ए की जगह पे इसका रैंक हुआ लेफ्ट साइड से 13, क्योंकि ए का था 13। तो इसने पूछा है राइट साइड से इसका रैंक कितना होगा। अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल है हमारे पास 38, लेफ्ट साइड से इसका रैंक है 13, राइट साइड से निकालना है -1, ठीक है। अगर इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो 12, 38 प्लस का इस साइड आके माइनस का, 38 में से 12 गए 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो इसका रैंक कौन सा आया? राइट साइड से 26 रैंक आया इसका, ठीक है, राइट साइड से 26, ठीक है, राइट साइड से 26। इसके बाद हम और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां है, सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है, तो सोहन का बाईं ओर से नया क्रम क्या होगा? एक पंक्ति दी गई है, ठीक है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां, मान लो मोहन बैठा है यहाँ पे, इसका रैंक दिया गया है राइट साइड से 10वां। सोहन का क्रम बाईं ओर से, सोहन बैठा है यहाँ पे, बाईं ओर से लेफ्ट साइड से इसका क्रम है 25वां। क्या दिया गया है? 25वां रैंक दिया गया है लेफ्ट साइड से। जब वे अपना स्थान बदल लेते, मोहन आ गया सोहन की जगह पे, सोहन आ गया मोहन की जगह पे, ठीक है, इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, मोहन इसकी जगह पे आया तो इससे इसका रैंक लेफ्ट साइड से इसका 25वां, और सोहन मोहन की जगह पे तो इसका राइट साइड से रैंक है 10वां, ठीक है। तो मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है, तो मोहन का क्रम दाईं ओर से, दाईं ओर ये राइट साइड कितना हो जाता है? 22वां हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें टोटल की बात करूं तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, टोटल की बात करूं तो लेफ्ट साइड से 25, राइट साइड से 21 -1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया 21, 25 प्लस 21, अगर मैं इसका टोटल करूं 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आए? 46 आए हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आए हमारे पास 46। इसने पूछा है तो सोहन का बाईं ओर से नया क्रम क्या है? सोहन का बाईं ओर से, इस साइड से देखा था हमने 10वीं, और इस साइड से इसने पूछा है बाईं ओर से नया क्रम क्या है। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1,
टोटल है हमारे पास 46, लेफ्ट साइड से हमने निकालना है, राइट साइड से इसका रैंक है 10 और -1, इसमें से इसको माइनस किया तो 9, 46 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 9, अगर ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, और 46 में से 9 माइनस करते हैं तो कितना होगा हमारा, 16 में से 9 गए, 16 में से हमारे 9 गए तो 7 यहाँ पे रह गया, 3 इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, कितना आ गया है इसका रैंक, तो सोहन का बाईं ओर से नया रैंक आया हमारा 37। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां और कशिश का स्थान दाईं ओर से 13वां है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो कशिश का दाईं ओर से नया स्थान बताइए। एक पंक्ति दी गई है, दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां, ठीक है, यहाँ पे दीप्ति बैठी है और लेफ्ट साइड से इसका रैंक है 9वां रैंक है। ठीक है, कशिश का स्थान दाईं ओर से, मान लो कशिश यहाँ पे बैठी है, दाईं ओर से 13वां स्थान है, दाईं ओर से 13वां स्थान है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, कशिश आ गई यहाँ पे और दीप्ति आ गई यहाँ पे, आपस में उन्होंने अपना स्थान बदल दिया, कशिश दीप्ति की जगह और दीप्ति कशिश की जगह आ गई। तो कशिश के आगे अगर मैं इसका रैंक की बात करूं तो लेफ्ट साइड से इसका रैंक हो गया 9वां, और दीप्ति की बात करूं तो राइट साइड से इसका रैंक हो गया 13। ठीक है, दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है, बाईं ओर से इसने बताया है कितना रैंक हो जाता है, 18वां रैंक हो जाता है दीप्ति का, बाईं ओर से रैंक हो जाता है 18वां, और राइट साइड से इसका रैंक है 13। ठीक है, अगर मैं इसमें टोटल की बात करूं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल होगा हमारा लेफ्ट साइड से 18, राइट साइड से 13 और -1। 13 में से 1 गया तो +12, और यहाँ पे टोटल होगा हमारा 30। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हमारे पास, 30। इसने आगे क्वेश्चन में पूछा है कशिश का दाईं ओर से नया स्थान बताइए। कशिश बैठी है दीप्ति की जगह पे और दाईं ओर से इसका स्थान पूछा है। अगर मैं इसकी बात करूँ लेफ्ट साइड से इसका स्थान है 9वां, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल आए हमारे पास 30, लेफ्ट साइड से इसका रैंक है 9वां, राइट साइड से इन्हें पूछा है और -1 इसमें से किया तो 8, और 8 है प्लस का, इस साइड लेके जाता हूँ तो 30 - 8 तो कितना होगा 22, कितना होगा 22 रैंक होगा कशिश का, दाईं ओर से नया रैंक होगा 22। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीता की स्थिति बाईं ओर से 15वीं और सोनू की स्थिति दाईं ओर से 18वीं हो जाती है। एक पंक्ति दी गई है, रीता की स्थिति बाईं ओर से, मान लो रीता बैठी है यहाँ पे, ठीक है, बाईं ओर से 15वीं है रीता की रैंक, और सोनू की स्थिति दाईं ओर से, मान लो सोनू बैठा है यहाँ पे, इसकी स्थिति है 18वीं। ठीक है, कौन सी है 18वीं। जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं, सोनू आ गया रीता की जगह पे और रीता आ गई सोनू की जगह पे। ठीक है, अगर सोनू इस साइड से आएगा तो इसकी लेफ्ट साइड से रैंक क्या होगी 15, और रीता की राइट साइड से रैंक होगी 18, क्योंकि सोनू आया रीता की जगह पे, तो रीता थी पहले 15वें रैंक पे। ठीक है, और रीता आई सोनू की जगह पे, और सोनू पहले था 18वें रैंक पे। ठीक है, 18वें रैंक पे।
अब ये कहता है जब रीता की स्थिति दाईं तरफ से जब रीता की स्थिति दाईं तरफ से 19वीं हो जाती, इसने दाईं तरफ से 19वीं बताई है, रीता की स्थिति दाईं तरफ से 19वीं। हमने देखा रीता की स्थिति पहले भी हमारे पास दाईं तरफ से थी और अब भी इसने दाईं तरफ से ही दी है, तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, लेफ्ट की रैंक चाहिए और राइट की रैंक चाहिए। इसने दोनों तरफ से हमारे पास क्या है, दोनों तरफ से राइट साइड से रैंक है, तो इसमें हम टोटल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें, एक जन्मदिन की पार्टी थी, राम, मान लो राम बैठा है यहाँ पे, इसका रैंक है 36वां, और सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर, सोहन बैठा है मान लो यहाँ पे, दाईं ओर से इसका रैंक है 48वां। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, सोहन आ गया राम की जगह पे और राम आ गया सोहन की जगह पे, इसका रैंक हो गया राइट साइड से 48 और इसका रैंक हो गया लेफ्ट साइड से 36। ठीक है, उन्होंने अपना स्थान बदल लिया, तब राम का स्थान बाईं ओर से 48वां हो जाता है, तो राम का स्थान बाईं ओर से इस साइड से स्थान हो जाता है 48वां हो जाता है, और लेफ्ट साइड से 48वां, तो राइट साइड से भी 48वें स्थान पे आ गया ये। अगर मैं इसमें टोटल की बात करूं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है, टोटल लेफ्ट साइड से 48, राइट साइड से 48 और माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 48 प्लस 47। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 15, तो हमारे पास क्या हुआ 95। इस पार्टी में टोटल नंबर ऑफ कितने आए हैं 95, क्या आए 95। इसने क्वेश्चन में पूछा है सोहन का दाईं ओर से नया स्थान बताइए। अब जब यह राम की जगह पे बैठा था तो लेफ्ट साइड से इसका स्थान है 36। इसने पूछा है राइट साइड से इसका स्थान क्या होगा। टोटल आए हमारे पास 95, लेफ्ट साइड से 36, राइट साइड से निकालना है और माइनस 1। ठीक है, ये इस साइड आके 35 और 35 इस साइड आके माइनस, अगर 95 में से 35 को माइनस करते हैं, 5 में से निकालते हैं 0, 9 में से 3 गया 6, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से कौन सा रैंक होगा 60वां रैंक होगा। ठीक है, 60वां रैंक होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो, क्लास को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिया हुआ मिलेगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, आज के लिए थैंक यू।